कि भारतीय जनता पार्टी के समय में 1 रुपये में जिस प्रकार से पतंजलि ट्रस्ट को इतनी महंगी ज़मीन दी गई NH के ऊपर में, तो ये सारी तथ्य जब धीरे धीरे सामने आ रही तो बौखलाहट बढ़ते जा रहा है। उनके द्वारा किए गए जो कुकृत्य है उस पर पर्दा पड़ जाए, इसलिए सारा ड्रामा होता है। जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है आपको बाद में उसका MOU पहले हो जाता है और उसको ज़मीन दे दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी गलतियाँ की गई कि अपने चहेतों को ज़मीन देने के लिए लैंड बैंक बनाकर जो ज़मीन ली गई थी और उस ज़मीन का बंदरबाट करने के लिए ये पूरा मोमेंटम झारखंड को सजाया गया। और जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है आपको बाद में उसका MOU पहले हो जाता है और उसको ज़मीन दे दिया जाता है। जबकि तरीका ये है कि जो भी 328 जो MOUs हुए थे उसमें लाखों करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई थी, लाखों लोगों की नौकरी की बात कही गई थी, वो कहीं नहीं रहता, वो उड़ जाता है। और उड़ जाने के बाद में ऐसे ऐसे लोगों को ज़मीनें दी गई जिनका आज तक उपयोग उन्होंने उस इंडस्ट्री के लिए किया ही नहीं, केवल ज़मीन में बाउंड्री करके उसको अपने पास रख लिया। उसी तरह कई ऑर्गेनाइजेशन को हम आपको बता भी सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय में 1 रुपये में जिस प्रकार से पतंजलि ट्रस्ट को इतनी महंगी ज़मीन दी गई NH के ऊपर में, तो ये सारी तथ्य जब धीरे धीरे सामने आ रही तो बौखलाहट बढ़ते जा रहा है। और अब चूँकि 2 साल तक तो कोरोना था, लोगों का ध्यान इस तरफ जा नहीं रहा था। विगत 6 महीनों से सरकार ने इस पर सुध लेनी शुरू की कि विगत 5 वर्षों में क्या क्या गलतियाँ थी। यही एक बौखलाहट है कि जो भारतीय जनता पार्टी को विचलित कर रही है और उस जो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रहा है कि पूरे राज्य में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं लोग कि 9A के तहत ये लीज मामला आता है। जबकि देश के जितने भी जानकार लोग जो कानून को जानते हैं, जो चुनाव आयोग को जानते हैं, उनका बहुत स्पष्ट अपना जो राय है, क्योंकि उनमें एक व्यक्ति जो कानूनी सलाहकार भी रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग के, उन्होंने भी कहा है कि माइंस लीज आपका 9A के तहत नहीं आता है। ऐसे कई दृष्टांत उन्होंने गिनाए। तो हमको लगता है कि चीज़ें डाइवर्ट हो जाए, उनके द्वारा किए गए जो कुकृत्य है उस पर पर्दा पड़ जाए, इसलिए सारा ड्रामा होता था। अब हम लोग उस ड्रामा को नहीं होने देंगे और जो राज्य सरकार की जांच है उस दिशा में आगे बढ़ेगी। जो आरोप लगा रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसमें ये बोला जा रहा है कि कई ऐसी कंपनियां जो मतलब बनी ही नहीं थी और उसके पहले MOU कर लिया है और लैंड बैंक का जो कॉन्सेप्ट था उसका दुरुपयोग किया गया ये मोमेंटम झारखंड में। निश्चित। तो क्या मतलब ये आदिवासियों का जो ज़मीन है यहाँ पे उसको एक तरीके से जो है गलत तरीके से कब्जे करने की, देखिए, केवल आदिवासी ज़मीन नहीं, जो गैर मंजूरा ज़मीन भी थी, जो सरकार की ज़मीन थी, उस ज़मीन का भी हेरा फेरी किया गया। क्योंकि गैर मंजूरा ज़मीन तो आप किसी को दे नहीं सकते, तो उसको लैंड बैंक में ले लिया गया और लेके फिर उसको अलॉट कर दिया गया। अब वहाँ पर जो आज के दिन में 17 से 22 हो गया, 5 साल हो गया, ये माना जाता है और ये लॉ में भी है कि 5 साल तक आप यदि उस प्रोजेक्ट के लिए जो ज़मीन अधिग्रहित की गई है या आपको सौंपी गई है उस पर यदि आप वो काम नहीं करते तो वो ज़मीन वापस करनी होगी। तो अब ये चूँकि प्रक्रिया शुरू होने जा रही थी, उसके पहले ही इस तरह का हवा क्रिएट कर देना, हमको लगता है यही इसकी बदनीयती है और इसमें भाजपा के तमाम लोग मिले हुए हैं। वहाँ पे कह रहे हैं कि ज़मीन जो गलत तरीके से आवंटन हुआ उसमें भाजपा के नेताओं को भी जो है ज़मीन दी गई, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों। मान लीजिए संजय रंजन को नहीं दी गई, लेकिन संजय रंजन के बहुत चहेते उनको दी गई। डायरेक्ट वे में कुछ तो नाम होगा, उसको आप लोग खुलासा क्यों नहीं कर? वो तो करेंगे हम लोग समय आने पर। हमने तो कह दिया कि कौन कौन
कंपनियां हैं और उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब है, आरसीआई में जाने से सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएगी। जी दादा देखिए, काफ़ी सिंपल सी बात है, जो जनता आपको सुनेगी तो वो तो ये भी बोल सकती है ना कि पहले जब मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के ऊपर जब आरोप लगा औद्योगिक जमीन का आवंटन से जुड़ा हुआ, तब अब जो है उनकी पार्टी के द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। 2.5 साल से तो आपकी सरकार चल रही है, तो आप लोग पहले भी तो इस बात को रख सकते थे। नहीं देखिए, हम आपको क्या बोले कि 2.5 साल में 2 साल पूरा का पूरा जैसे घोड़े का आँख होता है वो कोरोना पर था। आप देखे होंगे कि घोड़े के आँख में यहाँ पर पट्टियाँ लगाई जाती है ताकि वो जब दौड़ता है तो उसकी दिशा एक हो, उसका नज़र इधर उधर भटकाव ना हो। अब जब 6 महीने से उस दिशा में सरकार आगे बढ़ी तो चीज़ें सामने आने लगी, और जब चीज़ें सामने आने लगी, क्योंकि हम लोग कोई दुर्भावना से तो काम कर नहीं रहे थे, इनको जैसे ही मालूम चला, क्योंकि सरकार में जाहिर तौर पे है, ये भी सरकार में रहे हुए लोग हैं, इनके भी अपने कुछ हितैषी होंगे, उनके द्वारा कई बातें खोल के कही गई होंगी। उसके कारण लोगों ने पहले सोचा कि मैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस के तर्ज पे वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दें, एक ऐसा माहौल बना दें कि ये चीज़ें दब जाए, हम बैकफुट पर चल जाए। लेकिन हम उस चीज़ों को दबने नहीं देंगे, हम उन चीज़ों को सामने लाएंगे। तो आपकी जो बातचीत हो पा रही है सरकार के साथ, चूँकि आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है, तो क्या कोई डेडलाइन आप लोग अब तय करेंगे कि भाई जो 2.5 साल में नहीं कर पाए वो जल्दी से जल्दी जो है एक निष्कर्ष तक पहुँचे, जिन आरोपों को लेकर के आज आप सामने आए? देखिए, मैं सरकार की तरफ से कुछ बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत स्पष्ट है। ये जो आरटीआई से जो प्राप्त सूचना, मैं उन सूचनाओं को शेयर कर रहा हूँ। सरकार का कोई भी कागज़ मेरे हाथ में नहीं है, और मुझे नहीं मालूम कि सरकार के फाइलों में क्या लिखी हुई है, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसका पार्ट नहीं हूँ। इसलिए उसका डेडलाइन क्या होगा, उसका फ्रेमिंग क्या होगा, ये सरकार के जो आधिकारिक लोग हैं वो बता पाएंगे, या जो भारप्राप्त मंत्री हैं वो बता पाएंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in